Assalamu alaikum everyone. Am I audible to you all? Okay. So कैसे हैं आप सब? Let me share screen. Just give me a minute. मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, बस मुझे एक सेकंड दीजिएगा। तब तक आप लोग बताएं, लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज़ आप लोग को समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम अपने आज के कंटेंट की तरफ चलते हैं। जी क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड एज वेल। जी, तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं है फिर लास्ट क्लास से रिलेटेड? आई गेस कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको इशू आ रहा था असाइनमेंट करने में, उनके कुछ टूल्स जो थे वो काम नहीं कर रहे थे और कुछ चीजें थी जो उनसे नहीं हो रही थी। तो वो शायद क्लास में मौजूद नहीं है इस टाइम, या फिर जो भी सीन है। तो चलिए हम फिर आज का स्टार्ट करते हैं। अगर वो हमें तब तक ज्वाइन करके पूछ लेंगे तो फिर हम उनको गाइड कर देंगे। ओके, हरीम का सारा फिल हो रहा था तो हम वो भी देख लेते हैं। ओके, सो आज हम लोगों की कौन सी क्लास है? सिक्स क्लास है ना, आज हम लोगों का सिक्स लेक्चर है। और आज की क्लास में हम लोगों ने सीखना है कि आप लोगों ने वर्ड मार्क लोगो किस तरह से बनाना है और लेटर मार्क लोगो है ना, वो आप लोगों ने किस तरह से बनाना है, जो कि बहुत ही इजी है। और आप लोगों को ये करने में मजा भी बहुत आएगा क्योंकि इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है जैसे हम लोगों ने एम्बलम में या एब्स्ट्रैक्ट में की थी। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। उससे पहले हमें क्वेश्चन है स्टूडेंट का, हम उनको वो भी बता देते हैं। और आप लोग जरा मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर है? किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही या फिर आवाज कम तो नहीं आ रही? आवाज मेरी क्लियर है आप सबको? जरा मुझे कंफर्म कर दें। यस, चलें ठीक है, फिर हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेमलेम लोगों एक्सप्लेन करते हैं। अजान, आपने लास्ट क्लास ही अटेंड की, मतलब पूरा एक आप मुझे टॉपिक एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट वाली क्लास में करवा चुकी हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको पूरे के पूरे उसकी समझ ना आई हो, जबकि मैंने आधी से ज्यादा टाइम उस क्लास का इसी एक लोगों पे लगाया था। तो ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आए तो कोशिश किया करें कि लास्ट वाले जो लेक्चर्स हैं उनको देख के आया करें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम एक ले रहे हैं, ब्लैंक कैनवस ले रही हूँ मैं। मैम, जो प्रेफर्ड कोर्सेज हैं वो एनएस में है। हाँ जी बिल्कुल, वो एनएस में है। आप एनएस के पेज पे मैसेज करें, आपको वहां से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैनेजमेंट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। जी हाँ जी, इलस्ट्रेशन का है हमारे पास, फ्रीलांसिंग का है। ये तो ऑब्वियसली हमारा बहुत ही मतलब अच्छा एक कोर्स है फ्रीलांसिंग का। उसके बाद करेक्टर आर्टिस्ट का है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। ओके जी, तो हमारी एक स्टूडेंट थी ना, उनको एक इशू आ रहा था। वो अब जरा हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ शेप्स को ड्रॉ कर लेती हूँ। साइज आप लोगों ने वो वेरी करता है, अपनी मर्जी से लेना होता है। मतलब मैं अभी आप लोगों को साइज वगैरह ना स्पेसिफाई नहीं करी क्योंकि अभी आप देखें ना, आपको फ्री हैंड में और नहीं चीजें हो रही, तो अगर मैं साइज को करूंगी तो उससे फिर ज्यादा आपको इशू होगा ना। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपको जैसे भी आपसे जो भी कोई शेप बनती है ना, आप बस उसको बनाने की कोशिश करें। नहीं तो मैंने आई गेस आपको ग्रुप में एक वीडियो सेंड की थी, आपने उसको फॉलो करना था ना, वो तो बहुत इजी था। आप उसको बना के देखिए, आपका आई होप वो आई गेस वो हो जाना था।
अच्छा जी, तो आप भला क्या करती होंगी? अब आपके वाला इशू जो है वो थोड़ा सा, इसकी मैं कॉपी ले रही हूँ एक। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं, और इसकी अब मैं कॉपी एक लेके ना इधर की तरफ ले जाती हूँ। ठीक है, इन सब में फिल नहीं चाहिए, इसको तो मैं करेंगे। ठीक है, नहीं बल्कि ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप देखिए होगा वो जो हम लास्ट क्लास में सर्कल्स किए थे ना, वो बहुत ही ना ज्यादा वाले सर्कल्स थे। ठीक है, तो ऐसे होता है, एक सेकंड रुके मैं जरा इसको, ये देखें। यहाँ पर अब मैंने 3 सर्कल्स लिए हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, ये हमारी आज की क्लास का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ स्टूडेंट एक जिनको इशू आ रहा है उनको बताने के लिए कर रही हूँ कि ये देखें, जब आप लोग सर्कल्स को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर तो उनकी जो लाइंस है वो बिल्कुल आपस में इंटरसेक्ट करिए, तो इसका मतलब कि वो जो गैप वगैरह ना वो उसमें नहीं रहता। बट जब उसमें थोड़ा सा भी गैप रहेगा ना, तो इसका मतलब आपकी ये सारी की होने के बजाय बल्कि सारी की सारी ना वो सिलेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इसमें अब वैसे बाहर तो वो नहीं हमें नजर आ रहा, बट अगर हम जूम करके देखें तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अब ये तो फिर भी अच्छा सा नजर आता है, बाकी तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ये भी नजर नहीं आता। तो अगर हम अब ये जरा इसकी चीज को गौर से देखिएगा, अब मैं इन सबको ना सिलेक्ट करके, तो अब अगर मैं शेप बिल्डर टूल को यूज करूं, ये देखें, तो खैर अभी इसमें भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी उसको इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो इस वजह से नहीं हो रहा। बट आप लोगों का ना होता ये है कि आप वो जब चीजें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, तो वो आप उनमें थोड़ा बहुत गैप छोड़ देते हैं, आप अपने सर्कल्स को ना ठीक से सेट नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी जो सारी की सारी शेप है ना वो फिल हो जाती है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज मैंने आपको ये बोली थी कि जब आप ब्लेंड की मदद से कॉपीज लेते हैं ना, तो उस सूरत में फॉर एग्जाम्पल इसको मैं देख लेती हूँ। ये देखिए, ये 2 शेप्स हैं। ठीक है, इन दोनों को मैंने किया सिलेक्ट। अब इन दोनों की हम ले लेते हैं कॉपी। कॉपीज ले लेते हैं हम लोग ब्लेंड की मदद से। 8 ही ले लेती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से अब हम इसको बना लेते हैं ये। अच्छा, आप जब काम कर रही थी ना, तो आपने बस ये कॉपीज ली, इसके बाद आपने इनकी मजीद कॉपी ली। ठीक है, फर्ज करें मैं सिर्फ एक ले रही हूँ, मैं ज्यादा कॉपीज नहीं ले रही। आपने इसकी भी कॉपी ली। ठीक है, और फिर आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर रही थी कि आप बस ना इसके ऊपर शेप बिल्डर टूल को अप्लाई कर रही थी। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो ये देखिए आपका इस तरह वाला साइन आएगा, यानी कि ये आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप इसके ऊपर मजीद एडिटिंग को परफॉर्म कर सके। तो इस चीज से टैकल करने के लिए मैंने आपको ये बोला था कि आप जब भी करते हैं इसको ब्लेंड की मदद से आप कॉपीज लेते हैं ना, तो उस सूरत में आपने क्या करना होता है, जो आपने पहले कॉपीज ली होती है ना, उन कॉपीज को आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जाके यहाँ से करना होता है एक्सपेंड। अच्छा, एक्सपेंड करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, नहीं सिर्फ आपको 4 नजर आएंगी। एक ये वाले सर्कल में जो बिल्कुल आपकी इनर लाइन है और ये आउटर लाइन है, और एक दूसरे वाले सर्कल की इनर और आउटर। उसके अलावा जो इसके अंदर 1 2 3 4 8 कॉपीज है ना दोनों के अंदर, वो आपको ब्लैक नजर आ रही है। वो क्यों नजर आ रही है? क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज ही नहीं है। वो कॉपीज हैं, आप उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस वजह से उनको ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पर एक्सपेंड में जाते हो। ठीक है, यहाँ से आप उसको एक्सपेंड कर देते हो ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब ये देखिए, सारी की सारी जो लाइंस थी ना वो आपकी हो गई हैं ब्लू। अब आप शेप बिल्डर टूल पे आए। ठीक है, ये देखें, अब आप जहां पर भी जाएंगे ना, तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप इसमें इसको अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 1 बाय 1 स्टेप को भी लेके चलेंगे ना, तो ये आपका मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आपका जो नहीं हो रहा वो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा से ना ये इशू जो है ये फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उन 3 वाले को छोड़ के आप सिर्फ इसको मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे करने की कोशिश करें। ठीक है, तो फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये आपका हो जाएगा। और एक स्टूडेंट थी जिनको इशू आ रहा था कि वो जो एक्स्ट्रा जो चीजें थी वो उसको रिमूव नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि जब आपका सारा हो जाए, तो आपने क्या करना होता है, उसको आप लोगों ने सिंपली करना है अनग्रुप। ठीक है, अब इस सूरत में हो जाता है मोस्टली ना, अगर नहीं हो तो दूसरी तरह से भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अनग्रुप किया। अब आपने जितना जितना सिलेक्ट किया ना, उन सब के ऊपर शिफ्ट की मदद से प्रेस करते जाए। जितनी भी मतलब आपकी ब्लैक लाइंस हैं, मैं सिर्फ ये 4 वाली कर रही हूँ, मैं वो नहीं ले रही। ठीक है, हम फर्स्ट कहते हैं कि हमें ये चाहिए। अच्छा, एक सेकेंड, वो सेंटर वाला रह गया, ये भी लिया। ठीक है,
ये इसको मैं कर रही हूँ साइड पे। अब अब फर्ज करें, अब ये देखें एक जो लाइन थी ना ये हमारी नहीं हुई। तो ये आपका भी ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसा पार्ट है जो आपका ना रह सकता है, ठीक है। तो इस सूरत, इस चीज को आप लोगों ने कैसे हल करना है कि अनग्रुप करने से भी जो आपका एरिया अनवांटेड है वो नहीं ना चाह रहा, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसको दोबारा से सारे को सिलेक्ट करें, वापस से शेप बिल्डर टूल पे आए, ठीक है। शेप बिल्डर टूल पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने आल्ट को प्रेस करना है और जो जो शेप आपको नहीं चाहिए उसको आपने सिलेक्ट करते जाना है। उससे क्या होगा कि वो चीज आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करके सिर्फ वैसे क्लिक करेंगे तो वो आपकी चीज जो है वो मर्ज होती जाएंगी, ठीक है, शेप्स वो आपकी मर्ज होती जाएगी। बट आप जब आप आल्ट की प्रेस करते हैं ना तो फिर आप जिस जिस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे ये देखें, वो आपकी जो शेप है ना वो, ये देखिए माइनस होती जाएगी, ठीक है, यानी वो सब्ट्रैक्ट होती जाएगी। तो ये होता है शेप बिल्डर टूल का यूज। तो आई होप जो स्टूडेंट्स को इसका थोड़ा सा इशू आ रहा था वो अब आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो फिर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट आज के कंटेंट की तरफ, ठीक है। इसको भी अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा एक लोगो जो है वो बन गया है। इसको अगर आप लोग कुछ इस तरह से सेट करें, इसमें मजीद थोड़ी बहुत एडिटिंग को परफॉर्म किया जाए ना तो ये बहुत अच्छा लोगो बन सकता है। ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट लोगो या एब्स्ट्रैक्ट मार्क जो है ना ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसको बस आपने डिफरेंट शेप्स की वजह से बना के तो आपने कुछ लोगो जो है वो क्रिएट करने होते हैं। ओके जी, तो हम नेक्स्ट चलते हैं आज अपने लोगोस की तरफ जो कि है हमारे पास वर्ड मार्क लोगो एंड लेटर मार्क लोगो। वर्ड मार्क लोगो की तरफ सबसे पहले चलते हैं। वर्ड मार्क लोगो हमारे कौन से होते हैं? वर्ड मार्क लोगो हमारे ऐसे लोगो होते हैं जो कि हमारे टाइपोग्राफी के ऊपर, ठीक है, और टाइप टूल के ऊपर ना जो बेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अपने किसी भी एक बिजनेस का नेम। आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लोग किसी को कॉपी करें। आर्ट एंड क्राफ्ट लिखा है मैंने और अब मैं इसको शिफ्ट की मदद से कर रही हूँ, इसका साइज इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि जब भी आप लोग किसी टाइपोग्राफी की मदद से कोई भी आप लोग लोगो बना रहे हैं ना, तो उसको लिखने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने उसका ये जो फॉन्ट है ना जिसको हम लोग टाइपफेस भी कहते हैं, इसको आप लोगों ने डिसाइड करना है। क्योंकि बाद में जब आप एडिटिंग परफॉर्म करेंगे ना तो उसके लिए आपको इसको सबसे पहले तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, और जब आप ऑब्जेक्ट में करेंगे ना तो फिर आपकी ये शेप्स बन जाएंगी, या आपका टेक्स्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से सबसे पहले इसका जो आप अ, है फॉन्ट जो है उसको डिसाइड कर लें, ठीक है, क्योंकि बाद में वो आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से मैं एक ये हम ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये स्क्रिप्टेड है हमारे पास, ब्रश टाइप का है, तो ये इसके ऊपर सूट कर रहा है तो मैं इसी को ले रही हूँ। अच्छा जी, अब ये मेरा हो गया स्पेसिफाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्पेसिफाई होने के बाद अपना कैमरा ध्यान से क्लास ऑफ ही रखें। ओके, इसको जब हम लोगों ने अपना फॉन्ट जो है डिसाइड कर लिया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने जब भी आप लोग किसी टेक्स्ट के ऊपर लोगो बना रहे हैं ना क्लास, इस चीज को याद रखना है, जब भी किसी टेक्स्ट के ऊपर लोगो बना रहे हैं ना आप लोग, तो सबसे पहले उसको लिखने के बाद उसका फॉन्ट डिसाइड करने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट में और आपने उसको कर लेना है एक्सपेंड, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों की मजीद इसमें एडिटिंग परफॉर्म होगी वरना नहीं होगी। एक्सपेंड कर लिया, अब जो आपका ये टाइप टूल से हमने टेक्स्ट लिया था ना ये टेक्स्ट नहीं रहा बल्कि ये शेप्स बन चुकी हैं, ठीक है। अब जब इसको आप लोगों ने एक्सपेंड कर लिया तो राइट क्लिक कीजिए इसी के ऊपर, इसको आप कर लें अनग्रुप, ठीक है। अनग्रुप होने के बाद क्या होगा कि ये जो एक एक आपका अल्फाबेट है ना ये देखिए ये अलग अलग हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ जिस तरह से हमें चाहिए। इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, सॉरी। जी, तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है एडजस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट की तरफ। जी आजाना, आपने हैंड रेस किया है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
इसमें सबसे पहले तो हम कलर्स देख लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। इस सारे को सिलेक्ट किया और अब इसके इसमें हम कलर कर लेते हैं। ओके जी, कलर्स हमारे हो चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं इसमें थोड़ी सी एडिटिंग परफॉर्म करने लगी हूँ। इस चीज को आप लोगों ने खास तौर से देखना है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी फॉन्ट को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट ना उनके अंदर एक बहुत ही ना अच्छे तरीके से एक आउटलाइन का एक गैप आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर करके देख लेते हैं। उसके लिए आप लोगों ने जाना है ऑब्जेक्ट में। इसके बाद मैं आपको डिफरेंट टू अल्फाबेट्स पे भी उसको परफॉर्म करके दिखा दूंगी, ताकि आपको अच्छे से इसका डिफरेंस जो है वो पता चल जाए। तो उसके लिए आप लोगों ने जाना है ऑब्जेक्ट में। आप लोग जाए पैथ के अंदर। पैथ में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है ऑफसेट पैथ के अंदर। और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से ऑफसेट पैथ में ना कोई भी अपनी आउटलाइन की जो थिकनेस है ना, ये देखें, वो आप उसको यहाँ से कर लें कि आपको कितनी चाहिए। 8 पे करके हम प्रीव्यू कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। ओके, इनफ है गस। इसको मैं कर रही हूँ ओके। अब इस सारे को सिलेक्ट करके ये जब आप लोग खुद से करेंगे ना, तो फिर आपको ये चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से समझें। इस सारे को मैंने सिलेक्ट किया। अब ये जो मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा इसकी एक आउटलाइन दी थी ना, अब आल्ट प्रेस करके ना उसको मैं करने लगी हूँ रिमूव, ठीक है। और जो जो भी पार्ट इसका इंटरसेक्ट कर रहा था दूसरे वाले अल्फाबेट के साथ ही, उसको भी कर देगा। तो मेन मकसद इसका था भी यही कि हमने जो भी दूसरे टी की जो शेप थी ना इसके अंदर, हमने उसको रिमूव करना था, बट इस तरह से कि वो बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगे, ठीक है। अब उसको रिमूव कर दिया। अब ये जो इसके अंदर पार्ट है ना टी का, इसको हम इसके अंदर मर्ज करना चाहते हैं, तो मैं आल्ट प्रेस नहीं करूंगी, बल्कि मैं सिंपली सिर्फ इसको ड्रैग करके तो मैं इसको इसका एक पार्ट बना दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका पार्ट बन चुका। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर दिया, और ये कितना प्रोफेशनली वे में ये कट हो गया, और मतलब बिल्कुल वो एक और जो है वो शेप भी नहीं दे रहा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये ए के साथ भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। बट आई गेस ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। बट अगर आप लोग करना चाहते हैं तो फिर हम कर लेते हैं। सी सी से हम लोग फर्स्ट करते हैं, हम करते हैं ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, वापस से पैथ टूल में जाते हैं, ऑफसेट पैथ में जाएंगे, ठीक है। 8 बहुत ज्यादा इतनी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाकी के वर्ड्स को भी इफेक्ट कर रहा है। 4 का हम प्रीव्यू लेके देख लेते हैं। ओके, 4 इज इनफ आई गेस। अब इस सारे को दोबारा से सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल की तरफ गए, आल्ट प्रेस किया, और अब ये जो इसकी आउटर लाइन थी मैंने इसको रिमूव करी हूँ, ठीक है। आप लोग को से शायद इस तरह से नहीं हो, तो इसीलिए आप लोग इसको जूम करके ही कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग बाकी सारी शेप्स को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। बट अभी भी इसका एक थोड़ा सा पार्ट जो है वो इधर है, ये देखिए। ये यहाँ पर आई होप आप लोग को नजर आ रहा होगा, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। वापस से शेप बिल्डर टूल में गए, और यहाँ से सॉरी आल्ट को प्रेस करते हुए, जस्ट वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा खराब हो गया ये। और इस सारे को हम कर देंगे मर्ज। ओके जी। तो ये देखें ए और सी के बीच में भी जो हमारा एक गैप आ रहा था, उसको भी हम लोगों ने यहाँ से कवर कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखें, अब इसके ऊपर जो हमने एडजस्टमेंट वगैरह करनी थी वो हमारी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसको दे देते हैं एक शेडो इफेक्ट। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने सारे को करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें और इसको करते हैं आप ग्रुप, ठीक है। ग्रुप करने के बाद अब मुझे ना इसकी कॉपी चाहिए, बट बैक साइड पे चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं जाऊंगी एडिट में, कॉपी, और पेस्ट इन बैक, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं। अब देखें, अब
बेशक वो कॉपी पीछे है ना, तो सिलेक्टेड भी वही हुई हुई है क्योंकि अभी भी हमने उसकी कॉपी ली है। बट जब मैं उसको सिलेक्ट करूंगी तो जाहिर है मैं तो ऊपर वाली शेप के ऊपर क्लिक करूंगी ना, तो उससे ऑटोमेटिकली ऊपर वाली शेप ही सिलेक्ट हो जाएगी। तो बैक पे जो कॉपी है ना, अब उसको मूव करने के लिए आप लोग क्या करें, क्योंकि कॉपी लेते हैं ना तो जिस चीज की कॉपी लेते हैं वही हमारी सिलेक्टेड होती है। तो अब उसको मूव करने के लिए ना मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आपके जो एरोस की होती है ना, राइट एंड लेफ्ट कीज, उनको मैं प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, शिफ्ट की मदद से अगर आप लोग अप राइट लेफ्ट साइड पे या कहीं पर भी आप करते हैं ना, तो वो जो आपकी शेप्स है ना वो मूव होने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मैं इनको मूव कर रही हूँ कुछ इस तरह से। अब ये देखें बाहर की तरफ आ चुकी है। अब मैं यहाँ से फिल के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी सिलेक्टेड हैं। तो अभी सारे को हम दे देते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये देखें अब बैकग्राउंड पे जो एक व्हाइट कलर का हमें शेडो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अभी सारे को मैं कर रही हूँ जूम, ताकि हम इसके जो शेडो हमें मिला है हम उसको इफेक्ट सॉरी इसको बैलेंस कर सकें। तो ये यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और ये हम इसको कर लेते हैं। ओके, आई गेस दिस विल बी इनफ। जी, तो ये देखें अब वो जो हमारा एक शेडो इफेक्ट था, ये आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, शेडो इफेक्ट लेने के बाद आपने इसके अंदर करनी है शेडिंग। ठीक है, शेडिंग भी आप लोग करते होते हैं। शेडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे पेन टूल। अब पेन टूल से ना, अब ये आप, हाँ जी बिल्कुल, जो कॉपी ली थी ना, क्योंकि ग्रुप करके हमने कॉपी ली है ना, तो अगर आप ग्रुप करके कॉपी लेंगे ना तो फिर सारे का सारा जितना भी सिलेक्टेड होगा ना वो सारे को ही आप ब्लैक कलर दें, यहाँ से फिल में जाएं तो वो सारा का सारा आपका ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं इसको थोड़ा सा हम शेडिंग देने के लिए मैं कुछ करने लगी हूँ। ठीक है, आप लोग इस चीज को जरा गौर से देखिएगा। ये एक हमने ड्रॉ की। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर ना सिर्फ फिल नहीं चाहिए, स्ट्रोक चाहिए, और वो भी मुझे व्हाइट कलर में चाहिए। ठीक है, तो शेडिंग लेने के लिए आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। व्हाइट कलर ले लीजिएगा। अच्छा, ये ऐसे होगी। अब ये आर को यहाँ से हम थोड़ी सी शेड देंगे। टी को यहाँ से, दिस वन राइट हियर, एंड को यहाँ से, सी को यहाँ से, और वो थोड़ी सी यहाँ से हम लोग शेडिंग दे देंगे। अभी मैं इसको बाद में जब सेट करूंगी तो फिर आप लोगों को पता चलेगा, अभी तो हम सिर्फ लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ से, एफ को यहाँ से, एंड टी की। अब आप लोगों ने नोट किया होगा जहां से सिर्फ उनकी शेप्स कर्व करी थी ना, मैंने सिर्फ वहां वहां से उनको शेडिंग दिया। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं कि अब आप लोगों ने इसको प्रॉपर शेडिंग किस तरह से इसको मेंटेन करना है। अब मैंने जो जो लाइंस ली थी ना, अब आपने क्या करना है, उन सबको हमने कर लेना है सिलेक्ट। शिफ्ट की प्रेस की, और ये अब हम इन सबको कर लेंगे वन बाय वन सिलेक्ट। सिलेक्ट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आपने इसको ड्रॉ करना है ना, तो आप लोगों ने फिल को नन रखना है, सिर्फ स्ट्रोक लेना है, वो भी आप लोगों ने व्हाइट कलर का। अब जब सबको दोबारा से सिलेक्ट कर लिया तो आप लोग आ जाए स्ट्रोक पर। ठीक है, यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करें। ये आपको सबसे लास्ट पर प्रोफाइल नजर आ रही होगी, इसके ऊपर करें क्लिक। और ये सेकंड नंबर पे यूनिफॉर्म के नीचे आपको एक विथ प्रोफाइल वन नजर आ रही होगी, इसके ऊपर करते हैं आप लोग क्लिक। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपने जो शेप्स ड्रॉ की थी ना, उनके एजेस जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से थोड़ी सी मैं इसकी कैपेसिटी भी कम कर रही हूँ। जी, तो ये देखें अब वो जो हमने ड्रॉ की थी ना, अब वो प्रॉपर एक ना आपको शेडिंग की लुक दे रही होंगी।
मतलब वो जो हमने किया था ना पहले, तो उसमें वो बिल्कुल प्रॉपर आपको नजर आ रही थी। बट अब क्या हुआ कि उसके एजेस जो थे वो सॉफ्ट हो गए, ठीक है, और सिर्फ उसके सेंटर में जो लाइन थी ना वो, उसकी ही थिकनेस ना ज्यादा है, तो उससे ना आपको एक शेडिंग की लुक आ रही होगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोगों का जो हमारे पास लोगो था वर्ड मार्क का, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज बता रही थी, जरा मैं वो फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूं, जो हम लोग ऑफसेट पैथ की बात कर रहे थे। अच्छा, इसको कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको आपने कर देना है ग्रुप, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी कहती हूँ कि कोई भी लोगो कंप्लीट हो उससे सबसे पहले आप लोग करें ग्रुप, ठीक है, ताकि वो आपका चेन आगे पीछे जब आप उसको मूव करें तो वो आपका खराब नहीं हो, ठीक है। अब इसको मैं आर्टबोर्ड से बाहर निकाल दिया ताकि हम न्यू जो है उसको हम लोग बना लें। अच्छा जी, तो जो मैं आपको दूसरा कह रही थी ना वो ऑफसेट पैथ का, वो मैं आप लोगों को ना जरा क्लियरली बता देती हूँ। ये मैंने ए बी सिर्फ प्रेस किया है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दो इनिशियल्स के ऊपर वो करना बताऊंगी। ए बी मैंने ड्रॉ किया है और उसको मैं अब कर रही हूँ साइज इंक्रीज। आप लोग अपने नेम के भी इनिशियल ले सकते हैं, ए बी। और अब यहाँ से ना मुझे कोई सिंपल वाला फॉन्ट चाहिए, ये ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको कर देंगे एक्सपैंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको हमने अनग्रुप करना है। अब अनग्रुप करने के बाद ये देखिएगा जरा, ये मैं ए और बी को कुछ इस तरह से इसके फ्रंट पे लाके तो रख रही हूँ, ठीक है। अब जो हमने ऑफसेट पैथ की बात की उसको मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ठीक है, ताकि आपको उसके यूज का पता चल जाए कि आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट करें बी को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ओके, वो जी यहाँ पर ठीक है। बी को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम लोग वापस से गए ऑब्जेक्ट में, पैथ के अंदर जाएंगे हम लोग, पैथ के अंदर जाने के बाद ऑफसेट पैथ में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से 4 तो नहीं चाहिए, अब ज्यादा चाहिए होगा, 8 लेते हैं, उसका प्रीव्यू ले लेते हैं हम, 10 ले, 10 एंड हिट ओके। ये सारे को दोबारा से सिलेक्ट किया, वापस से आएंगे शेप बिल्डर टूल में, ठीक है। और अब आपको उसकी आउटलाइन में जितना भी एरिया नहीं ना चाहिए, अब हम इसको कर देंगे रिमूव, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ये एक मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी छोटी लाइंस हैं, तो इस चीज का ना अब आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। अच्छा, सबसे पहले तो आउटर लाइन को कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इजी होगी, ये हो गई, यहाँ से ये हो गई। ओके जी, दिस वन, इसके अलावा और भी है, थोड़ा उसको देखना पड़ेगा हमें। ओके, अच्छा जी, अब ये देखें, अब आपको आएगा होप इस चीज का पता चल गया होगा कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। अब बी के साथ हमने जो भी कोई किया था उसकी आउटलाइन ली ताकि बी को कोई भी चीज इंटरसेक्ट नहीं करे। तो ये देखें, अब आपको बी के अराउंड कोई भी ए जो है वो इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप अपने किसी भी वर्ड को बिल्कुल आप एक अलग तरह से रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा वर्ड जो उसके ऊपर आ रहा है उसको आप लोग रिमूव कर दें एक अच्छे तरीके से, यानी कि एक आउटलाइन की मदद से, तो आप आउटसाइड पैथ की मदद से इसको मजीद एडिट करके तो आप इसको कर सकते हैं। और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के लोगोस भी देखे होंगे, ठीक है, तो ये आपको इस तरह से परफॉर्म होता है। ओके जी, ये भी हो गया हमारा, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेशक अपने नेम के इनिशियल्स ले लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसको मैं कर रही हूँ रिमूव, और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लोगों की तरफ। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लूं। क्लास मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आ रही है ना सारी चीजों की जो जो मैं आपको बता रही हूँ। जी क्लास बताएं, समझ आ रही है चीजों की। ओके परफेक्ट।
ओके जी, सो नेक्स्ट वी हैव लेटर मार्क लोगो। अच्छा जी, लेटर मार्क जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट के साथ बहुत मिलता जुलता है। ओके, हम ही ना परेशान नहीं हो, कुछ कुछ से आपको बहुत कुछ बल्कि सारी समझ आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो अब जो हम लेटर मार्क लोगो करने जा रहे हैं ना वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट मार्क की तरह ही है, ठीक है? इसमें आप बनाते तो आप टाइपोग्राफी की मदद से, यानी आप फॉन्ट को ही टाइप करते हो, बट आपने इसमें टाइप नहीं करना होता। इसमें आप लोगों ने डिफरेंट शेप्स की मदद से वर्ड्स जो है ना वो क्रिएट करने होते हैं, ठीक है? तो वो आप लोग किस तरह से करते हैं वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें चाहिए कुछ कॉप लाइंस यहाँ पे। लाइंस लेने के लिए मैं यहाँ से लाइन टूल ले रही हूँ, ठीक है? यहाँ से आपको टेक्स्ट वाले टूल के साथ मिल जाएगा, लाइन सेगमेंट टूल है। इसको आप लोग ड्रॉ करके शिफ्ट की मदद से ये बिल्कुल स्ट्रेट में इसको ले आई हूँ। जूम आउट कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। अच्छा, आप देखिए ये जो मेरी लाइन है ना मैंने ड्रॉ तो कर ली, बट ये अब विजिबल नहीं होगी। तो ये क्यों विजिबल नहीं है, अगर आप लोग मुझे रीजन बताएं। ये जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की हुई है ये मुझे विजिबल क्यों नहीं हो रही? जी क्लास, बताएं जरा। जी, वो इसीलिए नहीं हो रही। स्ट्रोक तो हम बाद में इंक्रीज करेंगे, क्योंकि देखिए ना उसके फिल में कोई कलर है और ना ही उसके स्ट्रोक में कोई कलर है, ठीक है? तो इस वजह से भी ना वो हमें विजिबल नहीं हो रही। तो अब उसको करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, उसके स्ट्रोक पे जाऊंगी, ठीक है? स्ट्रोक पे जाके तो ये इसका हम कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है? तो ये देखिए ये हमारी जो लाइन है वो हमें विजिबल है। अब सेम इसी की मैं कॉपी लेके इसको बिल्कुल सामने की तरफ ले जाती हूँ आल्ट और शिफ्ट की मदद से। ये ठीक है, आल्ट और शिफ्ट की मदद से बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो कॉपीज आ चुकी हैं। ये इतनी डिम क्यों है? आई गेस नेट कैपेसिटी भी ठीक है। अच्छा, अब मुझे इनके बीच में कुछ कॉपीज चाहिए, तो बजाय इसके कि मैं उसकी वन बाय वन कॉपीज लूँ, उससे अच्छा मैं क्या करूंगी, हम लोग ब्लेंड में जाके तो हम इसकी कॉपीज ले लेते हैं, ठीक है? टू लाइन्स हमारे पास ऑलरेडी ड्रा हैं, अब मजीद हमें इसके अंदर 12 कॉपीज चाहिए। तो उसके लिए ब्लेंड ऑप्शन में जाएंगे, स्पेसिफाइड स्टेप्स, और 12 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? हिट ओके, अगेन ऑब्जेक्ट एंड मेड, ठीक है? ये देखें अब ये जो हमारे पास 14 हमें लाइन चाहिए थी वो हमें मिल चुकी हैं। अब मुझे अगेन इनकी कॉपीज चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, कंट्रोल सी, नहीं वेट, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल वो मैं करती हूँ, एक सेकंड रुक के, वो फिर सारे एक साथ ही हो जाएंगे ना। बट वेरी गुड हरी। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, ठीक है? अब सेम उसकी कॉपीज कॉपीज जो है वो उसी जगह पर आ चुकी हैं। अब मैं इसको पकड़ के ना वैसे ही रोटेट कर रही हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह से शिफ्ट की मदद से, ताकि बिल्कुल 90 के एंगल में ना हमारे पास कॉपीज रहे, ठीक है? ये कॉपीज हमारी थी वो इस तरह से आ चुकी हैं। अब जैसे कि हरीम हमें कह रही है कि जब तक हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे तब तक हम इसके ऊपर एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पहले मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अभी अगेन उसकी कॉपीज भी लेनी थी, तो इसी वजह से मैंने कहा चले एक ही दफा कर लेंगे। दोबारा से सारे को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे एक्सपेंड। ओके, और अब ये देखें, अब जो हमारे सारे ये बॉक्सेस हैं ये हमारे चेंज हो चुके हैं। ये अब आप लेक्चर देखेंगे तो वैसे आपको हो जाएगा, बट चलें अब आप कहती हैं तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। अच्छा जी, मैं दोबारा से बता रही हूँ। क्लास जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
जी सॉरी। मुझे एक सेकंड के लिए म्यूट करना पड़ा। ओके जी, आई एम बैक टू द क्लास। ओके, आप पूछ रही हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वाला वर्ड मार्क लोगो है। हाँ जी बिल्कुल, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो हमने लोगो किया है ना, वो हमारा वर्ड मार्क वाला था, जो हमने टाइपोग्राफी की मदद से किया था, ठीक है, टेक्स्ट टूल की मदद से किया था। और ये जो हम अभी कर रहे हैं, ये हमारा लेटर मार्क लोगो है, जो हम लोग बॉक्सेस की मदद से कर रहे हैं। तो आप कह रही थी कि बॉक्सेस को दोबारा से रिपीट कर दें, इसलिए मैं इन सबको कर रही हूँ रिमूव। रिमूव करने के बाद दोबारा से मैं लाइन लेने लगी हूँ, ठीक है, आप दोबारा से देखिएगा। लाइन को मैं शिफ्ट की मदद से ही सिर्फ ड्रॉ करूंगी, ठीक है। ये हो गया। अब दोबारा से हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको ब्लेंड वाली कॉपीज बताई ना, मैं आप लोगों को एक और मजे की कॉपीज बता देती हूँ, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को सेकंड लेक्चर में आई गेस बताया था कि वो आप कैसे कर सकते हैं। आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए ये एक कॉपी ली मैंने, ठीक है। अब मैं सिर्फ कंट्रोल डी प्रेस करूंगी। जी, तो ये देखें, जो कॉपीज थी वो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, उसी एक फासले से, मतलब जो भी हमारा डिस्टेंस था, हमारी जो कॉपीज हैं हमें मिल चुकी हैं। तो एक आप लोग ब्लेंड की मदद से भी ले सकते हैं, और एक आप लोग कंट्रोल डी की मदद से भी ले सकते हैं। बट कंट्रोल डी कॉपीज के लिए नहीं, ये बेसिकली आपका लास्ट वाला जो प्रीवियस वाला एक स्टेप होता है ना, उसको रिपीट करता है। तो अगर आपने इसमें जाहिर है कोई कॉपी ली होगी, तो ये आपकी उसी स्टेप को रिपीट करते हुए आपको मजीद कॉपीज दे देगा, ठीक है। ये लिया। अब मैं मजीद क्या कर रही हूँ, इसमें हमें एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कंट्रोल सी एफ कर रही हूँ। सी एफ हो गया। अब हम इसको करें हैं रोटेट शिफ्ट की मदद से, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, ये बॉक्सेस जो थे हो गए। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लेंगे एक इलिप्स टूल ले रही हूँ मैं, ठीक है। इलिप्स टूल लेने के बाद जहां से मेरे बिल्कुल जो बॉक्सेस थे वो स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहीं से मैं एक सर्कल जो है उसको ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है, शिफ्ट की मदद से। और इसको हम लोग अच्छे तरीके से ना, वहां पर ये बिल्कुल जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल हम इसे वहीं पर लाकर इसको ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिया। कंट्रोल सी एफ मैं ले रही हूँ, ठीक है, ताकि इसकी कॉपी भी हमने ले ली। तो बस मैंने अब इसको रीसाइज करना है वन बॉक्स को छोड़ते हुए। तो ये देखें, सिर्फ वन बॉक्स आप लोगों ने फासला रखना है, और यहाँ से हमने इसको भी रिसाइज करके यहाँ तक ला दिया। अब इस सारे को जितनी भी हमने कॉपीज ली हुई है ना, इन सबको आपने कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है, क्योंकि अभी सारे के ऊपर हम लोग परफॉर्म करेंगे अपनी एडिटिंग। सारे को कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से शेप बिल्डर टूल में वापस से आ जाएं। शेप बिल्डर टूल में आने के बाद स्वैप कर लें कलर को, ठीक है। कलर को स्वैप करने के बाद अब हम यहाँ से अपनी एडिटिंग जो है उसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो अब आप लोग देखिएगा कि हम किस तरह से यहाँ पर अपने अल्फाबेट्स जो है वो लिख लेते हैं। उप्स सॉरी, ज्यादा ही ऊपर चला गया। आप लोग वन बाय वन भी इनको कर सकते हैं, ठीक है, जूम करके कीजिएगा ताकि आप लोगों का ना अच्छे से ये हो जाए। अभी जूम करके कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे काफी ज्यादा ये स्मूथ है टच। ओके जी, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ए हमारे पास ड्रॉ हो चुका है। ये बीबी हो गया। वैसे बी बहुत ज्यादा ना साइड पे हुआ है, इसको ना थोड़ा सा हम सेंटर में ले आते हैं, इसलिए मैं इसकी जो सेंटर में लेने इसको खत्म कर रही हूँ। तो इसको मैं दोबारा से ना टू लाइंस का गैप देके, तो अब मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। Oops, फिर से बारी की तरफ चला गया।
ये हो गया पी। अब नेक्स्ट हमें चाहिए सी। अब मैं भी ज्यादा को सिलेक्ट नहीं करूंगी क्योंकि ज्यादा के चक्करों में वो। इसको भी यहाँ से हम मजीद क्रॉस कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा ही छोटा है। ओके जी, ये हो गया। अच्छा, जब आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर रहे हो ना, तो एक चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि कुछ ना ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जो कि आप लोग मिस कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब फिर आप उनको अनग्रुप करके बाद में जब आप उनको करेंगे ना अलग से, तब फिर आपको वो नजर आएंगे। जैसे कि देखिए सी में ये आपको नीचे एक छोटा सा ये गैप नजर आ रहा है, तो ये आपकी सारी की सारी जो अल्फाबेट की शेप होगी ना उसको खराब कर देगा। तो इस वजह से जूम कर करके आपने इन चीजों को देखना है कि आपका कहीं से कोई भी सर्कल जो है वो मिस तो नहीं हो रहा, ठीक है। या कोई भी बॉक्स ऐसा है जो मिस हो रहा है, तो फिर उसको आप लोगों ने वापस से जाके जूम करके आपने उसको कर लेना है, उसको फिल कुछ इस तरह से, ठीक है। देखें जैसे कि ये हो चुका। अब मैं जूम आउट कर रही हूँ, वापस से हम लोग अपनी सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। अभी सारे को किया। अभी ये ऑलरेडी हमारा एक्सक्लूड ही हो चुका हुआ है क्योंकि अलग अलग शेप थी। सबसे पहले मैं ए को सिलेक्ट करी हूँ, उसके बाद मैं शिफ्ट की मदद से बी को सिलेक्ट करी हूँ, फिर सी को सिलेक्ट करी हूँ, ठीक है। और इन तीनों को ये मैं उठा के ले आई बाहर, और बाकी की शेप्स को सिलेक्ट करके मैं करी हूँ डिलीट। और अब फिर से इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं ले आऊंगी आर्टबोर्ड में, ठीक है। कुछ इस तरह से देखें आपकी शेप जो है, आपका लोगो जो है बन जाएगा। तो ये तो सिर्फ हमने एबीसी करना सीखा। आप लोग इसमें हर तरह के जो अल्फाबेट्स है ना आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता इस पूरे कोर्स में कि मैं एक एक सारी जो अल्फाबेट्स हैं वो आपको करवाऊँ, इसलिए जो कुछ बहुत बेसिक से हैं वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। बाकी अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोग इसको मजीद कर लीजिएगा जब आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, तो फिर आप लोग इंटरनेट की हेल्प से ना आप लोग मजीद जितने भी सारे हैं आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में अगर आप लोगों ने ग्रेडियंट अप्लाई करना हो अपनी मर्जी से तो आप लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था न्यूमन इफेक्ट वाला एक मजे का। ये देखिए सेम में इसमें वही कर रही हूँ। अब आप लोगों की प्रेफरेंस के ऊपर ये बेस करता है आप लोग इसमें कौन सा वाला देते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। ये देखिए ये बहुत नाइस लग रहा है। सॉरी, एक चीज देखें आप लोग, अब इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही जो कि है स्ट्रोक। तो जब सब कुछ हो जाए एंड पे स्ट्रोक पे आए और यहाँ से स्ट्रोक को कर दें नन, ये देखिए अब ये अच्छी लुक दे रहा है, ठीक है। क्लास क्लियर है आप सबका ये? हाँ जी क्लास। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। बताएं जरा। ओके जी। चले आप लोग फिर यही अपनी असाइनमेंट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और जो जिन स्टूडेंट ने लास्ट वाली नहीं की वो उसको भी लाजमी करें, ठीक है। और मैंने क्लास में आते ही आप लोगों की जो क्यूरीज थी जो आप लोगों ने मुझे ग्रुप में बताई थी वो मैंने उनको क्लियर कर दिया। आई होप अब आप लोगों को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपनी वो भी असाइनमेंट कर लें, पुरानी वाली भी और इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके अलावा कोई भी आप लोग का क्वेश्चन हो, आप लोग में से ग्रुप में पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, असाइनमेंट आप लोगों ने यही दो लोगो बनाने हैं, बट आप लोगों ने जो वर्ड्स है ना वो, ये जो अभी हम लोगों ने लास्ट पे किया है ना लेटर मार्क का, ये आप लोग एबीसी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कोई और अल्फाबेट लिखना चाहते हो तो आप लोग वो भी लिख लीजिएगा। बट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो हमने फर्स्ट वाला आर्ट एंड क्राफ्ट वाला किया, वो आप लोगों ने वो वाले वर्ड्स नहीं रखने, बल्कि वो आप लोग खुद से कुछ वर्ड्स जो हैं सोच के तो आप लोग उसके ऊपर लोगो बनाइएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है आज की। और जो प्रीवियस जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की वो भी इसको करें, जो हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट लोगो किया था और साथ में हम लोगों ने एम्बलम मार्क भी किया था, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट से वो नहीं किया हुआ वो उसको भी करें। ओके क्लास, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोग के असाइनमेंट को भी थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पर दे देती हूँ। मैं देख रही थी क्लास में ना कुछ गर्ल्स ने असाइनमेंट सेंड की हुई थी, उसकी बड़ी मजे की आप लोगों ने फोर्थ वाली असाइनमेंट सेंड की हुई थी, जो आप लोगों ने स्केच करने थे ना वो वाले। तो उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो असाइनमेंट किया सबने। इनफैक्ट आप लोग जो जो असाइनमेंट सेंड करें वो सारी बहुत अच्छी हैं। हाँ, सपरा ने किए थे वो मुझे बहुत पसंद आए थे, स्केच भी उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हुए थे। और साथ में प्रॉपर उन्होंने उस सारी को एक्सप्लेन किया हुआ था कि उनके जो लोगो है वो किस चीज पे बेस कर रहा है, सारा उन्होंने ना जैसे जैसे उनको असाइनमेंट बोली गई तो उन्होंने वैसे कुछ सारा किया हुआ। तो उनकी असाइनमेंट बहुत अच्छी रही। उसके बाद आप लोगों ने मुझे एब्स्ट्रैक्ट मार्क और कुछ अब किए हुए थे, एम्बलम लोगो भी सेंड किए हुए थे, जिसमें अनम है उन्होंने भी बहुत मजे के बना के सेंड किए हैं। उनका जो एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट भी और एम्बलम लोगो है वो भी मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वो थोड़ा सा ना उन्होंने सर्कल तो नहीं है ये, बट थोड़ा सा उसको एडिट करके बहुत मजे की शेप दी हुई है। उसके बाद लारैब ने भी बहुत मजे के हमें असाइनमेंट जो है वो सेंड किया मॉकअप के अंदर अप्लाई करके, जो कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप लोग मॉकअप में ही कीजिएगा, और अच्छी बात है कि सबने मॉकअप्स में ही की हुई है। उसके अलावा है हमारे पास हरी रमना है, उन्होंने भी बहुत मजे की किए हुए हैं। हरी मुझे आपकी नजर नहीं आ रही कहीं पर असाइनमेंट, एक सेकंड के तरफ। आपको तो आई गेस बस इश्यू ही आ रहा था तो वही मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। आपकी मुझे असाइनमेंट नजर, हाँ ये आ गई, HS वाला। जी, आपने भी बहुत मजे का लोगो बनाया हुआ है, जैसे आप लोगों को बताया गया था उसी तरह से आप लोगों ने आपने बनाया हुआ है, और मौका भी आपने बहुत अच्छे से अप्लाई किया हुआ है, तो वेरी वेल डन। जी, बस यहाँ तक अभी इतना ही था। उसके बाद अब श्योर आसान आप कर दीजिएगा, आपके पास टाइम है 2 डेज का, आप अपनी प्रीवियस असाइनमेंट भी और इस वाली असाइनमेंट को भी आप करें और आप सेंड कर दीजिएगा। ओके जी, इसके अलावा किसी का और भी क्वेश्चन है या कोई भी बात आप लोगों के माइंड में हो तो आप लोग पूछ लें, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। ओके क्लास, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।